हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। या लास्ट वीडियो में हमने प्लास्टिक्स के कुछ टॉपिक्स को कवर किया एंड वी कवर्ड प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट टॉपिक. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द फोर मेन टॉपिक्स: plastics as materials of choice, plastic is non-reactive, and plastic is light, strong and durable, plastic are poor conductor. These four topics which you're going to cover in this video. So let's start. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food etc., plastic containers seem most convenient. कि आजकल के टाइम पे अगर हमें कुछ भी स्टोर करना होता है, फूड आइटम या वाटर, मिल्क, पिकल या कि अचार, ड्राई फूड, जो भी चीज़ें हमें कंटेनर में करनी होती है तो हमें प्लास्टिक कंटेनर ज़्यादा कन्वीनियंट या ज़्यादा सुविधाजनक लगते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग. ये सब इसके सस्ते दाम की वजह से, इसका हल्के होने की वजह से, इसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से और इसकी आसानी से पकड़े जाने की वजह से होता है. Being lighter as compared to material, plastics are used in cars, aircraft and spacecraft too. कि वो एक लाइटर मटेरियल होता है तो वो इन कंपैरिजन टू मेटल्स, और मेटल्स प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ किया जाता है कार के प्रोडक्ट्स में, एयरक्राफ्ट्स में या स्पेसक्राफ्ट्स में. The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decorative pieces, etc. कि लिस्ट एंडलेस है, ख़त्म नहीं हो सकती कि किस किस चीज़ में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं. सो वैसे तो अगर हम कॉमन चीज़ लें, स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा, मतलब सस्ती से लेकर महंगी चीज़ सब प्लास्टिक्स में उपलब्ध है. Now let's discuss the characteristics properties of plastics. So first is plastic is non-reactive. Plastic is non-reactive कि वो कुछ भी रिएक्शन नहीं करता. क्यों नहीं करता? पढ़ते हैं. You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. कि आयरन की तरह कोई भी मेटल होता है वो जल्दी से एक्सपोज जाता है, रस्ट हो जाता है. रस्ट आप समझते होंगे कि वो झड़ने लग जाता है. देखा होगा आपने कभी कि जो आयरन होता है ना, उसकी जो ऊपर की परत होती है वो निकलना जाता है, धीरे धीरे वो गल जाता है. एयर के या ऑक्सीजन के रिएक्ट, जब उससे उसका रिएक्ट कर देता है या उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं एयर ऑक्सीजन के, तो ऐसा हो जाता है. बट प्लास्टिक कभी भी रिएक्शन नहीं करता है वाटर एंड एयर के साथ. दे आर नॉट कोरेटेड ईजिली, और ना उसमें कोई जंक लगता है. दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल. तभी वो बहुत सारे मटीरियल के स्टोरेज में यूज़ किया जाता है. आपने देखा होगा केमिकल्स भी रखते हैं यहाँ तक कि हम प्लास्टिक में. Plastic is light, strong and durable. Next topic is plastic is light, strong and durable. Talk to your parents and grandparents about the types of buckets that we use in the past. अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से पूछिए कि कौन से टाइप्स के बकेट्स थे जो हम पास में यूज़ करते थे. What is the matter of buckets or mugs you are using today? कि क्या मटेरियल है आपके बकेट्स का या मग्स का जो आप आजकल यूज़ करते हैं. What are the advantages of using a plastic container? कि उसका एडवांटेज क्या है, प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने का मेन रीज़न क्या है. Since plastic is very light, strong, durable and can be molded in different shapes and sizes. It's the reason behind this that we use plastic. कि प्लास्टिक लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है यानी कि मजबूत होता है, ड्यूरेबल भी, वो बहुत ज़्यादा साल तक चलता है और बहुत सारे शेप्स और साइज़ में मिल सकता है. अगर आपको एक छोटा बकेट चाहिए तो आप बड़ा बकेट क्यों लेंगे स्टील का. आपको अगर लाइट चीज़ चाहिए तो आप बड़ी चीज़ और भारी चीज़ लेंगे क्यों. प्लास्टिक इज़ मोर कन्वीनियंट. प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स. और प्लास्टिक की तो आजकल के ज़माने में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग चीप चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा चीप होता है. दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. वो इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी यूज़ किया जाता है. आर्टिकल्स मीन्स जो भी हमारा हाउस होल्ड का सामान होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यूज इन डेली लाइफ. लिस्ट बनाइए आप कौन कौन से प्लास्टिक कंटेनर्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. अभी भी आप देखेंगे तो आपका ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स तक अभी प्लास्टिक का होगा, आपका शॉर्पनर प्लास्टिक का होता है. Plastics are poor conductor. Next topic is plastic are poor conductor. You have learned about that plastics are poor conductors of heat and electricity. कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का.
उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, इसलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स में प्लास्टिक की कवर होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जो स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल होते हैं इसलिए हम उसे प्लास्टिक का बनाते हैं, जिससे कि अगर करंट उससे फ्लो हो रहा है तो हमें करंट ना लगे। एज मैंशन अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंस होता है ना, उससे हीट प्रोटेक्ट करता है हमको हीट से। वो अगर आपने गरम गरम फ्राई पैन को डायरेक्ट ही हैंडल से पकड़ लिया और उसमें कोई प्लास्टिक कवर नहीं होगा तो आपका हाथ जल जाएगा, योर हैंड विल बी बर्न। But if you will use a frying pan having a handle of a plastic, it's very convenient for you to carry up. That's why we use plastic. Did you know plastic find extensive use in healthcare industry? कि प्लास्टिक का यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत होता है। देखा होगा आपने टैबलेट्स के पैकेजिंग में उसके थ्रेड फॉर यूजिंग पाउंड्स एंड स्टायरिंग डॉक्टर्स gloves and a number of medical instruments are made of obtained from plastics. And special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. yes, thermosetting plastic का यानी कि मेलामाइन का जो स्पेशल कुकवेयर होता है जिससे हम माइक्रोवेव में फूड को पका सकते हैं। एंड द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, कि हीट से खाना तो पक जाता है पर उस प्लास्टिक वेसल को एक आंच तक नहीं आती। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर स्टिक, कि टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जिसमें आपका ना ऑयल चिपकता है ना पानी, जिसको हम नॉन स्टिक कुकवेयर कहते हैं, जिसमें हम डोसा भी बनाते हैं। एंड सो मैं बता रही थी कि जो प्लास्टिक का एक्सटेंसिव यूज़ होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वो कुछ इस प्रकार होता है कि पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स में जो हमारे वाउंड्स होते हैं यानी कि हमारे घाव होते हैं सिलने के लिए प्लास्टिक की थ्रेड को यूज़ किया जाता है। सायरिंग्स, डॉक्टर के ग्लव्स और नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फायर प्रूफ प्लास्टिक्स ऑल्दो synthetic fiber catches fire easily. It is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. कि जो फायरमैन होता है ना हमारा दमकल विभाग में जो होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है वो भी मेलामाइन प्लास्टिक से कोटेड होती है, जिससे कि उनको अगर फ्लेम आए तो उन्हें फ्लेम लगे ना। So this was today's video. If you like it, so hit the like button, share our video and subscribe our channel. तो मिलते हैं next video में।